हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या होती है ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म? आपने कभी मार्केट गए हो, जाते रहते हो, कभी एक रिक्शे वाले को देखा है? जरा उनसे कहना, ओ रिक्शे वाले भैया तनिक ठहरो, मुझे कुछ देखना है। कहेगा अरे भाई क्या बात है। तो क्या करना, पीछे तुमने देखा होगा रिक्शे में कैसी स्ट्रक्चर बनी होती है, कुछ इस टाइप से होती है। ये एक गोला है, कहने का मतलब ये एक पहिया है रिक्शे का, ठीक है, और एक दूसरा पहिया है रिक्शे का। ये दोनों पहिए एक शाफ्ट से जुड़े रहते हैं, ठीक है, एक शाफ्ट से जुड़े रहते हैं। जब रिक्शा चलती है तो ये दोनों पहिए घूमते हैं। अब आप एक काम करो, क्या करो, उसमें एक पहिए को स्थिर कर दो, एक पहिए को फिक्स कर दो और दूसरे पहिए को घुमाओ, अब क्या करो, उसमें एक काम करो, तुमने अक्सर देखा होगा कुछ फ्रिल वगैरह लगा देते हैं, कुछ रिक्शे वाले करते हैं अपनी उसमें तरह तरह की रेड ग्रीन तरह की फ्रिल्स लगा देते हैं, ठीक है। चलो तुमने बस एक फ्रिल लगा दी, डेट इज रेड, ठीक। अब तुमने क्या करा, इसको फिक्स कर दिया और इसको घुमाया। घुमाने से क्या होगा, अब कितने रोटेशंस होंगे, पहले ये फ्रिल घूमी यहाँ पर आई, फिर उसके बाद जैसे ये पहिया घूमा ये फ्रिल घूमकर यहाँ आ जाएगी, फिर घूम के यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी। ऐसे कितने रोटेशंस कर सकते हो, इसको स्थिर कर दो और इसको रोटेट करते जाओ। कितने कर सकते हो भाई, ये पूरा कितना एंगल है, 360 डिग्री एंगल है, तो कितने हो सकते हैं, असंख्य रोटेशंस हो सकते हैं, कई सारे रोटेशन हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल इसी तरह से सी सिंगल बॉन्ड सी है, एक कार्बन और सिंगल बॉन्ड दूसरा कार्बन। हमने इस कार्बन को फिक्स कर दिया और इस कार्बन से जुड़े हुए, देखो ये मान लिया, समझ लो ये कार्बन और ये कार्बन, और ये जो इसके शाफ्ट लगे हुए हैं जिसपे हमने फ्रिल लगाई है, इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे इससे जो जुड़े हुए हमारे जो हैं ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, ग्रुप्स या आइटम्स जुड़े हुए हैं। अब हमने इसको फिक्स कर दिया और इसको घुमा रहे तो कितने कन्फर्मर्स बन सकते हैं, बताओ कितने सारे, असंख्य बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, और कई एंगल्स पर बन सकते हैं, कभी यहाँ पहुंच गया, कभी यहाँ पहुंचा, कहीं यहाँ पहुंचा। हम तो इतने ही घुमा रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 तो घुमा रहे हैं, हम तो कई सारे घुमा सकते हो, थोड़ा सा यहाँ ले आओ, थोड़ा सा फिर यहाँ ले आओ, कई सारे कन्फर्मर्स बन सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, फिर कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म है क्या, जब किसी एक सी सिंगल बॉन्ड सी के बीच एक हमने सी को फिक्स कर दिया और दूसरे सी को हम रोटेट कर रहे हैं, तो उसके जो जितने आइसोमर्स बनते जा रहे हैं वो आइसोमर्स कहलाते हैं कन्फर्मर्स कहलाते हैं। वो आइसोमर्स कहलाते हैं बच्चों, कन्फर्मर्स कहलाते हैं। और इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हम एक लाइन में इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे वो आप लिख लो फटाफट। लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन याद रखो और उससे अपनी पूरी डेफिनेशन बना लो। इट अराइजेस by rotation around C single bond C bond। बस अगर तुमने इतनी लाइन याद रख ली, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक लाइन याद रख ली तो तुम्हारा काम बन जाएगा। क्या है ये, C सिंगल बॉन्ड C के अराउंड रोटेशन हो रहा है, ठीक है ना, उसके अराउंड रोटेशन क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब हमें पूरी परिभाषा कुछ बच्चों को चाहिए, मैम आप पूरी डेफिनेशन बताओ, तो पूरी डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हाट इज कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, द आइसोमेरिज्म विच अराइजेस बाय रोटेशन अराउंड सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड इज कॉल्ड कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। द आइसोमर्स विच आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड कन्फर्मर्स। आइसोमर्स क्या कहलाते हैं यहाँ पे, उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कन्फर्मर्स, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में कन्फर्मर्स दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होता, वो आइसोमर्स को ही हम यहाँ कन्फर्मर्स बोलते हैं। बच्चों इतना समझ में आ गया आपको, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा, घुमाया, क्या एक सी को फिक्स करके दूसरे सी को घुमाया, ठीक। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या एग्जाम्पल इसमें है। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका।
देखो बच्चों, हमने क्या बताया आपको, एक जनरल सी बात बताई, सी सिंगल बॉन्ड सी के बीच में है, तो कम से कम जो भी हम एग्जाम्पल ले उसमें 2 सी होने चाहिए। तो हमने पहला एग्जाम्पल क्या लिया है, इथेन, 2 सी तो कम से कम होने ही चाहिए। इथेन की स्ट्रक्चर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब देखो ये हमारा एक सी, एक ये H, ये H, ये H, ठीक। दूसरा सी, ये H, ये H, ये H, क्लियर। मैंने इसको एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे के तीनों H जो हैं कैसी शेप में है, कुछ इस तरह शेप में, ट्रायंगल शेप में है। देखो यहाँ पे ट्रायंगल शेप में, दोनों की शेप एक जैसी है, ठीक। अब मैंने इसे थोड़ा सा घुमा दिया, अब मैंने इस C को फिक्स कर दिया और इसको रोटेट करा तो दूसरी स्ट्रक्चर भाई हमारी क्या बनी, इसको हम अलग पेन से दिखा देते हैं। देखो मैंने इसको तो फिक्स रखा और इस वाले को मैंने इस तरह से घुमा दिया, थोड़ा सा रोटेट करा। बच्चों कितना रोटेट किया होगा, लगभग 60 डिग्री रोटेट किया होगा, इतना आ गया। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कौन सी शेप बन रही है, ये तो ट्रायंगल बन रही है और ये वाई शेप बन रही है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया। हम इस ट्रायंगल को इतना घुमाएंगे, देखो यहाँ घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई शेप आ रही है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से ऐसे मान लो चाहे आप इसको, ठीक है ना। हमने इस ट्रायंगल को घुमा के इस तरह से कर दिया। क्या और भी एंगल हो सकते हैं, अब आप फिर से घुमाओगे तो फिर से ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इथेन में तीनों जो कि हमारे ग्रुप जुड़े हुए हैं ये सेम है, क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 2 ही कन्फर्मर्स बन सकते हैं। जैसे हम आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं ना, कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कितने कन्फर्मर्स बन सकते हैं। समझ में आए, बिल्कुल बेसिक, बहुत ही हल्का और बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है ये। इसको समझ लिए तो धीरे धीरे करके हम और आगे भी एग्जाम्पल समझते चल जाएंगे। रटना कुछ नहीं है बच्चों, रटना नहीं है। केमिस्ट्री में रटने का कोई अर्थ नहीं है। केमिस्ट्री को कहा जाता है कि काफ़ी कुछ पोर्शंस में रटने का होता है, रटना नहीं है, वो लर्निंग होता है। कुछ फैक्ट्स होते हैं जो हमें याद करने होते हैं, और बहुत बेसिकली जो बेसिक हमारा ये ऑर्गेनिक का है, ये सारा का सारा समझने का है। तो हमें क्या समझ में आया यहाँ पे, कि देखो अगर हमने इसको यहाँ फिक्स कर दिया और इसे हम घुमा रहे हैं तो कितने कन्फर्मर्स बनेंगे। देखो एक तो ये बन गया, थोड़ा सा और घुमाओ, आप खुद देखो, हमें नहीं पता, आप खुद देखो। एक तो हमने ये ट्रायंगल बिल्कुल इसके जैसा ले लिया, अब हम थोड़ा सा ऐसे घुमा रहे हैं, थोड़ा दिमाग में घुमाओ उसको, थोड़ा सा ना इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन पावर डेवलप करो बच्चों। इसको हमने घुमाया, ये ऐसे घुमाया तो ये आ गया, ठीक है। हमने फिर इसे और घुमाया, ये आ गया, ठीक, समझ में आई बात। तो ये कन्फर्मर्स बन गए, फिर से हमने घुमाया तो फिर से वो यही वाली कंडीशन आ गई। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर हमारे 2 कन्फर्मर्स बन जाते हैं, इसको हम बोलते हैं। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। यहाँ पर 2 तरीके दिए गए हैं रिप्रेजेंट करने के, हम कैसे बताएंगे इसको। भाई इथेन के कन्फर्मर्स हमें बनाने हैं, हम कैसे बनाएं। ये हमारा जो तरीका होता है इसको हम बोलते हैं साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये एक तरीका है, 2 तरीके होते हैं, साहॉर्स और न्यूमान, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, हर एक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर एक बच्चे का अपनी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, कोई गुस्से वाला होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम इसको तरीका बता रहे हैं कौन सा है, ये साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। अब देखो ये फॉर्म दोनों सेम है, तो ये बिल्कुल जस्ट इस तरह से हो गई बच्चों। जैसे मान लिया ये है मेरा, ये हाथ है, ये सी है, ये एक एच, ये एक एच, ये एक एच, समझ में आया, ठीक। मैंने एक शाफ्ट से जोड़ दिया, ये दूसरा हाथ आ गया, ये सी हो गया, इसका भी देखो ये एच और ये एच और ये नीचे वाला एच ये है, ये देखो एक दूसरे के ऊपर आ गई है। देखो पहली वाली स्ट्रक्चर में यही हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है, ठीक, एक्लिप्स्ड हो गए, एक दूसरे को कवर कर लिया, इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, फुल्ली एक्लिप्स्ड, ठीक। तो इसको हम क्या नाम देंगे, फुल्ली एक्लिप्स्ड। यहां देखो, अब यहां क्या हो रहा है, ये हो गई एक फॉर्म। देखो ये वाली फॉर्म हमारी कौन सी है, कैसे बनाए, ये हो गया, देखो ये सी है, एक ये एच और एक ये एच, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरा हाथ, समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। ये सी हो गया, ये एच और एक ये एच, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको, पहले हमारी ये एक्लिप्स पोजीशन है, मैंने इसको घुमा दिया,
घुमा दिया। अब देखो ये कैसी होगी, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड यानी कि फैल गई, एक एच गया गया, एक एच गया गया और एक एच गया मेरे हाथ का ये वाला हिस्सा। समझ में आ गया बच्चों? ठीक, आया समझ में? तो ये हमारी हो गई स्टैगर्ड। स्टैगर्ड यानी कि छितरा हुआ, बिखरा हुआ, है नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? मेन क्वेश्चन तो स्टेबल और एनर्जी के ही आते हैं, ठीक है? स्टेबिलिटी बताओ, इन विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथेन या विच कन्फर्मर ऑफ इथेन इज मोस्ट स्टेबल? फुल्ली एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड? कौन सा कन्फर्म में ज्यादा स्टेबल होता है, फुल्ली या स्टैगर्ड? स्टैगर्ड यानी कि छितरा हुआ, फुल्ली यानी कि एक्लिप्स्ड एक दूसरे के ऊपर बैठा हुआ। दो लड़ने वाले बच्चों को अगर पास पास में बिठा दूं तो क्या शांति रहेगी क्लास में? एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा लड़ेंगे। लेकिन अगर यही दो लड़कों को जो लड़ने वाले, उनको एक कोने बिठा दिया, दूसरे को दूसरे कोने बिठा दिया, स्टेबिलिटी रहेगी क्लास में, शोर कम होगा, यानी कि स्टैगर्ड पोजीशन। स्टैगर्ड जितना छितरा हुआ होगा उतना ही स्टेबल होगा, क्योंकि उसको फैलने की जगह मिल रही है, आपस में टकरा नहीं रहे हैं इसकी तरह। टकराएंगे तो एनर्जी टकराती है, यहाँ एनर्जी डिस्पर्स हो गई है, पूरे हमारे 3D स्ट्रक्चर में डिस्पर्स हो गई है, इसलिए वो आपस में टकराएगी नहीं एनर्जी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एनर्जी भी कम हो जाएगी। बात समझ में आई? एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी कम हो जाती है, अगर एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो ये हो गया इथेन का, सबसे बेसिक है। समझ में आया नहीं आया? तो हम आगे बढ़ें। ठीक, अब इस इथेन का ये तो हमारा हो गया साहौस रिप्रेजेंटेशन। अब हमारा एक रिप्रेजेंटेशन और आता है, उसको हम बोलते हैं न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बस ये दो रिप्रेजेंटेशन है, ज्यादा नहीं है। न्यूमैन प्रोजेक्शन के नाम दिया गया है उसको। न्यूमैन प्रोजेक्शन। भाई देखो, साइंटिस्ट अपने अपने प्रोजेक्शन तो देंगे ना, इन्होंने थोड़ा सा और इजी कर दिया इसको। क्या करा इन्होंने? देखो मैंने भी आपको क्या बताया, ये तरीका बताया था, ऐसे करके ऐसे मैंने एक के ऊपर एक रख दिया। तो अब मैंने जब एक के ऊपर एक रखा तो देखो सी दिख रहा है क्या? पीछे वाला सी छुप गया ना। देखो ये पीछे वाला, ये आगे वाला है, आगे वाले ने पीछे वाले को ढक लिया ना, ये पीछे वाला दिख नहीं रहा है, एक के पीछे एक आ गए हैं। समझ में आ गई बात? एक के पीछे एक आ चुके हैं। ठीक, तो अब उन्होंने यही सोचे क्या रिप्रेजेंटेशन बनाया, उन्होंने एक गोला खींचा, ठीक है, जो आगे वाला सी था उससे तो उन्होंने ये बॉन्ड्स दिखा दिए, ठीक, ये 3 बॉन्ड दिखा दिए, लेकिन जो पीछे वाला सी था चूंकि वो दिख नहीं रहा तो उसका उन्होंने इस तरह से कर दिया। ठीक, समझ में आया? आप इसे अलग अलग कलर से दिखाओ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये हमारा पीछे वाला सी है, जो सी हमें दिख नहीं रहा है। आगे बात समझो बच्चों? और ये हो गया हमारा आगे वाला। अब बताओगे कौन सी फॉर्म बनाई मैंने, जल्दी फटाफट बताओ कौन सी फॉर्म है? स्टैगर्ड। देखो स्टैगर्ड होगी नहीं। अब देखो कितना अच्छा समझ में आ रहा है, इसमें जल्दी बन भी गया और कितना अच्छा समझ में आ रहा है। अरे ये तो स्टैगर्ड है, चिथरा हुआ है, ये हमारा स्टैगर्ड हो गया। स्टैगर्ड हाईली स्टेबल, स्टेबिलिटी इसके लिए हाई और एनर्जी लो। स्टेबिलिटी क्या है? हाई स्टेबिलिटी, चलो मैं लिख देती हूँ, एनर्जी लो। ठीक, अब ये तो क्या स्टैगर्ड। अब हम दूसरा बना रहे हैं, ठीक है, हमने आगे वाले को ये फिक्स कर दिया है, ये वाला फिक्स कर दिया। अब पीछे वाला देखते हैं कि इसके पास से झरोके से झांक रहेगी, क्या है? फुल्ली एक्लिप्स्ड। और देखो बनाना कैसे है बच्चों, गलती मत करना। अगर मैं एच को इसके सीधे हाथ को दिखाऊं, राइट हैंड साइड को थोड़ा सा दिखाऊं, तो यहाँ भी एच को आप इसके राइट हैंड साइड दिखाओगे, थोड़ा सा एच यहाँ भी राइट हैंड साइड दिखाओगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये क्या है हमारा? फुल्ली एक्लिप्स्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड। अब इसके लिए इसकी स्टेबिलिटी कैसी हो गई? लो, और एनर्जी हाई। ठीक, आ गया समझ में?
देखो बोर्ड के बच्चे जो हैं एग्जाम में अगर आपसे पूछा भी जाता है, अगर आपको टाइम कम है या कोई नहीं बना पा रहे आप दोनों प्रोजेक्शन, तो आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बना दो, पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्शन है ये, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोपेन पे। कुछ नहीं करा हमने, कुछ नहीं करा, तो क्या करा, बस एक CH3 बढ़ा दिया। जब बताओ भाई प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 CH3। कहने का तात्पर्य क्या है भाई, क्या चीज़ है ये, चलो समझते हैं इसे भी। भाई आप तो नया बना लेना, उसी में आगे पीछे मत करना, हम तो कर ही देंगे मिटा मिटो के, ठीक। देखो ये CH3 है, ये हमने क्या बनाया, ये हमारा क्या है CH3 CH3 इथेन है। मैंने ये H हटा के यहाँ CH3 जोड़ दिया, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन गया, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ एक C से हमें CH3 जोड़ना है, एक C से CH3 जोड़ना है, ठीक। अब मैंने क्या करा, पीछे वाले C में जोड़ दिया, ठीक। पीछे वाले C में यहाँ CH3 मैंने जोड़ दिया, ठीक। हमने इस H वाले को तो फिक्स रखा और इसको घुमा रहे हैं, ठीक। पीछे वाले को हम घुमा रहे हैं। ये CH3 हमने जोड़ा है, तो ये क्या है, ये प्रोपेन का स्टैगर्ड फॉर्म बन गई। समझ में आया, कितना आसान है, देखो बस इतना सा ही अंतर है, ठीक। मैंने करा CH3 जोड़ दिया, स्टैगर्ड फॉर्म बन गई। अब ये CH3 घुमाया मैंने इसको, यहां आ गया, ये फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म हो गई। आ गई बात समझ में। तो ये हमारा हो गया प्रोपेन का प्रोजेक्शन। अब हमें इसका स्टैगर्ड, बच्चों स्टेबिलिटी का वही रूल बनेगा, मैंने मिटा दिया स्टेबिलिटी का वही है। यहाँ हाई स्टेबिलिटी लो एनर्जी, यहाँ लो स्टेबिलिटी हाई एनर्जी, ठीक है, वही रहेगा। अब इसका हम बनाना है साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, तो बनाओ जरा, अब अपने आप बनाओ, अपने आप बनाने की कोशिश करो। साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, देखो एक CA, ये कौन सी फॉर्म है जल्दी बताओ, फुल्ली एक्लिप्स्ड, ठीक। इसको हमने फिक्स रखा और इस वाले को घुमाया, घूम के ऐसे आ जाएगा, घुमाओ जरा से 60 डिग्री घुमाओ, ये इधर आ गया, ये क्या है स्टैगर्ड। समझ में आया बच्चों, तो इतना समझ में आया, ये बहुत बेसिक सी चीज थी जो हमने आज सीखी कि इथेन और प्रोपेन में किस तरह से कन्फर्मर्स बनते हैं, ठीक। अब मैं ब्यूटेन भी पढ़ा दूंगी तो बहुत हो जाएगा, पहले इसको समझ लो, इतना समझ लो। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे ब्यूटेन में, ब्यूटेन के सारे प्रोजेक्शंस कितने बनते हैं। ब्यूटेन में क्या हो गया, अब ब्यूटेन में देखो क्या हो जाता है, इतना आपको समझ में आ गया। सॉरी ये यहाँ पे लिख लो इसको स्टैगर्ड, सॉरी साहॉर्स, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा, ठीक। अब ब्यूटेन में क्या होता है बच्चों, ब्यूटेन में जो है हमारा एक CH3 जैसे यहाँ पर है, एक CH3 हमने यहाँ बढ़ा लिया, तो होता क्या है जब ऐसी कंडीशन होती है तो कन्फर्मर्स कई सारे बन जाते हैं, सिर्फ 2 नहीं बनते, ब्यूटेन में कन्फर्मर्स कई सारे बनते हैं। और ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल आइसोमेरेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। ब्यूटेन का कन्फर्मेशन आइसोमेरिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर, ऑसिलेटेड ग्राफ भी होता है, तो उसे हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे ब्यूटेन में किस तरह से होता है ये और उसका क्या ग्राफ बनेगा एनर्जी का, ठीक है। तो तब तक आप इसको थोड़ा सा और पढ़िए, समझिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।